विज्ञान और आधुनिकता के इस युग में कई ऐसी घटनाएं भी घटित होती है जिसका जवाब खुद विज्ञान के पास भी नहीं होता। इन अनोखी घटनाओं को हम भूत प्रेत और भगवान या फिर चमत्कार मान लेते हैं और इन अजीबोगरीब घटनाओं के सामने वैज्ञानिक भी घुटने टेक देते हैं और इनकी जांच धीरे धीरे वक्त के साथ कहीं खोजती जाती है और ये एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाते हैं। परंतु कहीं ना कहीं इन अनोखी घटनाओं में कोई अजीबोगरीब रहस्य जरूर छिपा होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको टाइम ट्रेवल की एक ऐसी अनोखी घटना के बारे में बता रहे हैं जिसमें एक ट्रेन पूरी की पूरी गायब हो गई थी और जिसका पता आज 110 साल बाद भी नहीं लगाया जा सका। एक ट्रेन के गायब हो जाने की इस घटना पर शायद आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा और आपको ये एक मनगढ़ंत कहानी लग रही होगी, परंतु आपको बता दें कि ये सच्ची घटना है और इसके लिखित दस्तावेज आज भी मौजूद है। चलिए अनूठी विरासत के साथ विस्तार से जानते हैं इस रहस्यमय ट्रेन से जुड़ी रोचक कहानियों और तथ्यों के बारे में। साल थी 1911। इटली के रोम शहर से जेनिटी नाम की एक 3 डिब्बों और 1 इंजन वाली नई नवेली ट्रेन 100 यात्रियों और 6 स्टाफ मेंबर के साथ एक रोमांचक सफर पर निकलती है। इस ट्रेन का यह पहला सफर था तो सभी यात्रियों के लिए खाने पीने से लेकर सब कुछ फ्री था। सभी लोग बहुत खुश थे। ट्रेन के अंदर का खूबसूरत परिवेश और ट्रेन के बाहर का प्राकृतिक सौंदर्य सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ट्रेन तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। तभी एक ऐसी अजीबोगरीब घटना होती है जिसे देख सभी भयभीत और अचंभित हो गए। दरअसल हुआ यह था कि जेनिटी नाम की इस ट्रेन को लोम्बार्डी नाम की एक सुरंग से गुजरना था जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी थी। ये ट्रेन इस सुरंग के अंदर तो जाती है परंतु बाहर वापस कभी नहीं आती। सभी लोग इस ट्रेन के सुरंग से बाहर निकलने और गंतव्य तक पहुंचने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। कई घंटे बीत गई परंतु ये ट्रेन इस सुरंग से बाहर नहीं निकली। इसके बाद जांचकर्ताओं की एक टीम बनाई गई और उन्हें इस ट्रेन को ढूंढने के लिए भेजा गया। जब जांचकर्ताओं की इस टीम ने लोगों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि कई लोगों ने इस ट्रेन को लोम्बार्डी नाम की एक सुरंग में जाते हुए देखा था, परंतु इसके बाद ट्रेन कहाँ गई और इसके साथ क्या हुआ किसी को कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद जांचकर्ताओं ने सुरंग का चप्पा चप्पा छान मारा परंतु ट्रेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। सभी हैरान थे कि एक 3 डिब्बों और 1 इंजन वाली 106 यात्रियों वाली नई नवेली ट्रेन अचानक से भला कैसे गायब हो सकती है। क्या ये ट्रेन हवा बनकर उड़ गई या फिर जमीन खा गई या आसमान निकल गया। जेनिटी नाम की इस ट्रेन के लोम्बार्डी नाम की एक सुरंग में अचानक गायब हो जाने की खबर इंटरनेट, न्यूज़पेपर और मीडिया में चारों ओर आग की तरह फैल गई। सभी जगह इसी ट्रेन की बातें होने लगी। सभी लोग अजीबोगरीब मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगे और तो और विज्ञान और वैज्ञानिक भी इस अजीब घटना के सामने नतमस्तक थे। किसी को कुछ भी पता नहीं था कि ये ट्रेन गई तो कहां गई। जांचकर्ताओं की लाख कोशिश से भी इस रहस्यमय ट्रेन का पता नहीं लगा पाए। सभी हार मान चुके थे। तभी मेक्सिको के 2 व्यक्ति उम्मीद की किरण बनकर सामने आए और उन्होंने जो बताया उसे सुनकर सभी सन्न रह गए। उन दोनों व्यक्तियों ने बताया कि जैसे ही ट्रेन सुरंग के पास आई वैसे ही वहां रहस्यमय धुआं निकलने लगा और अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जिससे देख वो बुरी तरह डर गए और ट्रेन से कूद गए। इस हादसे में उन्हें बहुत सी गहरी चोटें लगी और वो बेहोश हो गए और जब होश आया तो वो पागल से हो चुके थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि जब ट्रेन सुरंग में गई तो उसके बाद ट्रेन के साथ क्या हुआ और वो कहाँ गई। जब जांचकर्ताओं ने इस दावे की छानबीन की तो उन्हें कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिला, इसलिए सबूतों के अभाव में इस दावे को भी पूरी तरह नकार दिया गया। इस घटना के कुछ समय बाद ही एक और दावा पेश किया गया जिसे सुन सभी हक्के बक्के रह गए। ये दावा था मेक्सिको के एक डॉक्टर का। इस डॉक्टर ने बताया कि वो जिस अस्पताल में काम करती है वहां कुछ दिन पहले ही अजीबोगरीब 104 लोगों को भर्ती कराया गया जो सारे के सारे पागल हो चुके थे और अजीब सी हरकतें कर रहे थे। ये सभी लोग सिर्फ इतना बता पा रहे थे कि वो यहाँ एक ट्रेन से आए हैं, लेकिन गौरतलब है कि उस वक्त ऐसी कोई ट्रेन नहीं बनी थी जो सीधे रोम से मेक्सिको तक आए और इनके मेक्सिको आने का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। और ये लोग अस्पताल कब आए और कब अचानक से गायब हो गए इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इस दावे की भी अच्छे से छानबीन की गई परंतु कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जो ये साबित करता हो कि जिन 104 लोगों का जिक्र किया गया वो जेनिटी के ही यात्री थे। सबूतों के अभाव में इस दावे को भी खारिज कर दिया गया। वक्त के साथ कई दावे किए गए और मनगढ़ंत कहानियां भी बनाई गई परंतु कोई भी इस ट्रेन के रहस्य को सुलझा नहीं पाया।
और इस घटना के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब जेनेटी ट्रेन लोम्बार्डी सुरंग में गई तो वो टाइम ट्रेवल पर निकल गई थी। आसान भाषा में कहें तो ये ट्रेन 1911 से निकलकर भूतकाल में चली गई थी। हूबहू जेनेटी जैसी 3 डिब्बों वाली ट्रेन जिसे 1840 में मेक्सिको में देखे जाने का दावा किया गया। इसके अलावा इस ट्रेन के रूस, जर्मनी और रोमानिया में भी देखे जाने का दावा किया जा चुका है। परंतु क्या सच में कोई ट्रेन टाइम ट्रेवल पर जा सकती है? क्या सच में कोई ट्रेन वर्तमान से भूतकाल या भविष्यकाल में जा सकती है? इस बात पर यकीन करना लगभग नामुमकिन सा है। परंतु जेनेटी ट्रेन के अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर देखे जाने और अचानक से गायब हो जाने का दावा कहीं न कहीं समय यात्रा की ओर इशारा कर रहा है। इस बात पर यकीन तो नहीं किया जा सकता, परंतु जेनेटी ट्रेन के अचानक से सुरंग में गायब हो जाने के पीछे कोई ना कोई बड़ा रहस्य जरूर छिपा है। आज 110 साल बाद भी कोई भी इस ट्रेन के रहस्य को सुलझा नहीं पाया। आज जेनेटी ट्रेन और इससे जुड़ा रहस्य इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया है।